पौ पौ भीड़ को हॉर्न देती पीले रंग की कॉलेज बस आगे बढ़ती जा रही थी। गरिमा किसी तरह से सांस रोककर बस में बैठी हुई थी। वह मन ही मन भगवान को याद कर रही थी। थोड़ी ही देर में गरिमा का स्टॉप आ गया। बस भैया यही उतार देना, मेरा स्टॉप आ गया। गरिमा ने चैन की सांस लेते हुए कहा। 24 वर्षीय गरिमा मेडिकल साइंस की छात्रा थी। पढ़ने में तेज और बुद्धिमान गरिमा शारीरिक रूप से काफ़ी स्थूल थी। बहुत ज़्यादा वजन होने की वजह से अक्सर लोग उसे मोटी कहकर चिढ़ाते थे। इन सभी के चलते उसमें आत्मविश्वास की भी काफ़ी कमी आ गई थी। गरिमा को इन सब की आदत हो चुकी थी। यही एक कारण था कि गरिमा के ज़्यादा दोस्त मित्र भी नहीं थे। बस एक अच्छी सहेली विनीता ही थी गरिमा की, जिससे थोड़ा बहुत दिल की बात कर लेती थी। सुबह 8 बजे गरिमा अपनी कॉलेज बस से कॉलेज आती थी और सभी क्लासेस अटेंड करती थी। फिर शाम को 5 बजे कॉलेज बस से घर आ जाया करती थी। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। इधर कुछ दिनों से गरिमा को महसूस हो रहा था कि बस का ड्राइवर उसे घूरता रहता है। उतरते चढ़ते बैठते उसे ऐसा लगता था जैसे बस ड्राइवर की दोनों आंखें उसे देखती रहती है। लड़कियों को ये छठी इंद्री भगवान ने दी है कि कौन उन्हें कब कैसे किस नज़र से देख रहा है, उन्हें पता चल जाता है। गरिमा असहज सी बैठी रहती। कभी कभार अगर सामने छोटे शीशे पर नजर जाती तो ड्राइवर उसे जाने किस पहेली की तरह पढ़ता प्रतीत होता। ये रोज की दिनचर्या हो गई थी। गरिमा घुटी घुटी सी कुछ भी कहने में असमर्थ बस परेशान रहने लगी। ऐसा नहीं था कि वह पहली बार इस बस से कॉलेज जा रही हो, बल्कि उसे इस बस से जाते हुए 2 साल हो चुके थे। इससे पहले ड्राइवर ने इस तरह से कभी नहीं किया था, परंतु अब ड्राइवर का यह व्यवहार बहुत अप्रत्याशित था। दूसरी तरफ 48 वर्षीय अधेड़ महेश, जो कि इस कॉलेज में कई वर्षों से ड्राइवर था, ड्राइवर होने के साथ साथ वह बाकी वर्षों के ड्राइवरों का हेड भी था। गरिमा हमेशा उसी बस से कॉलेज जाया करती थी जिसे महेश चलाता था। 2 वर्षों से गरिमा और महेश के बीच एक जान पहचान कायम हो चुकी थी। दोनों के घर भी संयोग से एक ही कॉलोनी में थे। महेश शादीशुदा था और उसके बड़े बड़े 2 बच्चे थे। अचानक महेश का गरिमा को यूं घूरते रहना गरिमा की क्या किसी की भी समझ से परे था। जब गरिमा से रहा नहीं गया तो इसके लिए उसने अपनी सहेली विनीता से मदद मांगी और उसने पूरी मनोव्यथा कह सुनाई। विनीता ने गरिमा को समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर ड्राइवर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो वह प्रशासन में इसकी शिकायत करेगी। सुनकर गरिमा को थोड़ा साहस आया। अगले दिन गरिमा ने ड्राइवर के पास आकर उससे उसके इस अभद्रता की वजह पूछी तो ड्राइवर पहले तो शांत रहा, फिर गरिमा के डांटने पर उसने साफ साफ कहा कि तुम जैसी शरीफ लड़की मैंने पहले नहीं देखी। यहाँ पर लड़के लड़कियाँ क्या क्या नहीं करते, अकेले में मुंह मारने का मौका नहीं छोड़ते। हर लड़की का कोई न कोई मित्र है। तुम हमेशा अपने काम से काम रखती हो। मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, आज तक किसी लड़के से बात तक करते नहीं पाया तुम्हें। कॉलेज से सीधा घर आना, घर से सीधा कॉलेज जाना, सबसे बस मतलब भर ही बात करना। मुझे तुम्हारी इसी सादगी से मोह लिया है। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। यह सुनकर गरिमा को बहुत आश्चर्य हुआ। अपने से दूनी उम्र आदमी से ये सब सुनकर गरिमा को जैसे सांप सूंघ गया हो। पहले आप अपनी उम्र देखिए, मेरी उम्र के बच्चे हैं आपके, आपको शर्म आनी चाहिए मेरे लिए ऐसा सोचते हुए। उसने धिक्कारते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे उम्र में छोटी हो, पर प्रेम में इन सब बातों का मायने नहीं होते। आपकी बीबी को जब इस बात का पता चलेगा तो वह आपको कभी माफ नहीं करेंगी। मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, वह तो एक जिम्मेदारी है जिससे कब से निभा रहा हूँ। मेरे हृदय में बस अब तुम्हारी प्रतिमा है। तुम्हें जब भी देखता हूँ मेरे मन मंदिर में असंख्य राग बज उठते हैं। मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार कर लो। महेश बोलते बोलते भावुक हो गया। उसने महेश को ध्यान से देखा। लंबा चौड़ा कद, गोरा रंग, सुदर्शन व्यक्ति, घनी मूछे। इतनी उम्र का होने के बाद भी उसके चेहरे पर आकर्षण कायम था। उसके बाद महेश ने क्या कहा गरिमा को कुछ सुनाई नहीं दिया। वह चुपचाप वहां से निकल गई। घर आकर गरिमा सीधे अपने कमरे में घुस गई। उसे बार बार महेश की बातें याद आ रही थी।
आज तक गरिमा की जिंदगी में कभी किसी पुरुष का आगमन नहीं हुआ था। ये सच था कि इस उम्र में हर लड़की की तरह गरिमा भी चाहती थी कि कोई उसकी जिंदगी में आए, उससे मान मुनहार करे, घुटनों के बल बैठकर उससे प्रेम निवेदन करे, वो रूठे तो कोई उसे मनाए। पर ये सब तो उसके लिए एक सपने की तरह था। स्थूल देह की वजह से प्रेम तो दूर की बात है, कोई लड़का उसका मित्र भी नहीं बन पाया था। जब लड़कों के ग्रुप के पास से निकलती तो अक्सर उसे दबी हंसी ठिठोली सुनाई पड़ती, पर उसे इन सब की आदत हो चुकी थी और उसने किसी से भी उसकी कोई उम्मीद रखना बंद कर दिया था। हाँ, उसे प्रतीक्षा थी एक हमसफर की, पर वो हमसफर उसका हम उम्र हो, ना कि उससे दुगनी उम्र का कोई अधेड़।